हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल विद ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आज की जो वीडियो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है, इतनी रिक्वेस्ट आई है और ये पिछले 5-6 महीनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी और मैं सोचती थी कि कैसे वीडियो बनाऊँ, कौन से टॉपिक्स में इसमें ज़रूर बताऊँ और कौन से ना बताऊँ। काफ़ी मुझे मुश्किल लगा इसके बारे में बात करते हुए, लेकिन ये रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा आई कि मैंने कहा कि आज इसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए। तो रिक्वेस्ट ये है कि मेल्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि हम फीमेल्स को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं। हम बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कहते हैं कि हम किसी को पसंद करते हैं, हम उसको ज़िंदगी का साथी बनाना चाहते हैं, अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उस फीमेल को या लड़की को इम्प्रेस नहीं कर पाते। तो मैं आपको चंद एक साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से टिप्स बताऊंगी जिनको इस्तेमाल करके आप यकीनन फीमेल्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप उनको ज़िंदगी का साथी बनाना चाहते हैं, तो फिर वाकई उसमें आपको कामयाबी भी होगी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हमेशा नीट एंड क्लीन नज़र आना चाहिए। अपनी आदत बना लें, ये नहीं कि जब वो फीमेल आपको देख रही हो तभी अपने नीट एंड क्लीन होना है। अपनी आम रूटीन में भी खुद को नीट एंड क्लीन रखा करें। अगर आपके कपड़े इतने एक्सपेंसिव नहीं हैं तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो नीट एंड क्लीन ज़रूर होने चाहिए। उन पर दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, वो प्रॉपर प्रेस हुए होने चाहिए। राइट, फिर ये है कि आपको खुद भी साफ सुथरा लगना चाहिए। आपका जिसे कहते हैं आंखें वगैरह साफ होनी चाहिए। आप प्रॉपरली अगर आप शेव करते हैं तो आपकी शेव होनी चाहिए, शेव बड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके बियर्ड हैं तो फिर उसमें भी आपकी प्रॉपर शेप होनी चाहिए उसकी। आप जिसे कहते हैं ना कि आप लगे कि आप अपनी केयर करते हैं। राइट, और ये है कि नाखून वगैरह जो हैं वो साफ होने चाहिए। मजनू बन के फिरने वाला ना बने, बल्कि नीट एंड क्लीन फिरें, क्योंकि नफसियाती तौर पे होता है जो शख्स नीट एंड क्लीन होता है ऑटोमेटिकली ये इम्प्रेशन मिलता है कि जो चीज़ें उसकी रेंज में होंगी या जिन लोगों से उसका वास्ता होगा वो उनकी भी उसी तरह केयर करेगा। तो अगर आप अपनी केयर अच्छी तरह करते हैं तो आप इनडायरेक्टली लोगों को मैसेज दे रहे होते हैं कि आप दूसरों की केयर भी अच्छी तरह से कर रहे होते हैं, और फीमेल्स के लिए ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। फिर ये है कि आपको सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। आराम से धीमे लहजे में बात किया करें। चाहे आवाज़ की जो है पिच है वो थोड़ी सी हाई होती है, मर्दों की होती है थोड़ी सी हाई, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें सॉफ्टनेस होनी चाहिए। और ये है कि बात करने के दौरान रुका करें, देखा करें कि अगला बंदा आपकी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा। खामखा में अपनी बात इम्पोज करने की कोशिश ना करें। बराबरी के सतह पर आकर गुफ्तगू किया करें, दूसरे को भी बात करने का मौका दें। तो सॉफ्ट स्पोकन होना है। और जो कम्युनिकेशन की बेसिक्स है ना, जैसे एक्शन रिएक्शन, इस तरह कम्युनिकेट किया करें, सिर्फ अपनी ना सुनाने की कोशिश किया करें। राइट, फिर अगर आपने किसी फीमेल को इम्प्रेस करना है तो उसके लिए ये भी बड़ी ज़रूरी बात है कि आप अपनी तारीफ़ें ना करें। कभी ना बताएं कि मेरी सैलरी इतनी है या मैंने ये अचीवमेंट कर ली है, या हमारे अंकल इतने अमीर होते हैं, या हमारी आंटी इतनी अमीर होती हैं, या हमारे घर में ये चीज़ें हैं। प्लीज़ ये वाले काम आपने बिल्कुल नहीं करने। हमेशा उस बात का जवाब दें जो सवाल आपसे पूछा जाए। जैसे फ्रेंड्स जो होते हैं ना, आपस में बड़ी मज़े की गप्पे शप्पे लगाते हैं। फ्रेंड्स का लेवल एक जैसा होता है। तो अगर आपने किसी फीमेल को इम्प्रेस करना है तो उस लेवल पर आकर बात करें, अपनी चीज़ों से इम्प्रेस करने की कोशिश न करें। फिर ये होगा कि अगर जो फीमेल आपकी चीज़ों से इम्प्रेस होगी ना, वो फिर वो लॉयल्टी जो होती है ना, वो उन चीज़ों से जुड़ी होती है, आपकी ज़ात से नहीं जुड़ी हुई होगी। राइट, फिर उससे अगला पॉइंट जो है वो ये आता है कि आपने जिसे कहते हैं आपके जो कामयाबियाँ आपने ज़िंदगी में हासिल की हैं, उनके बारे में अगर जिक्र करें भी तो इस तरीके से करें कि एज एग्ज़ाम्पल यूज़ करें, लेकिन इम्प्रेस करने के लिए प्लीज़ बिल्कुल ना करें। जो होती है ना कामयाबी, ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है, आपकी मेहनत का नतीजा होती है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स उसमें हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी फीमेल को इम्प्रेस करना है, हाँ, तो आप अपनी एम्बिशन से ज़रूर इम्प्रेस करें। आप ज़रूर शेयर करें कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, और उस ड्रीम्स में उसकी भी कोई अहमियत होनी चाहिए। राइट, तो आप अपनी एम्बिशंस को ज़रूर, अपने डिज़ायर्स को, अपने पैशन के बारे में ज़रूर बात करें, लेकिन अपनी सारी कामयाबियों का
जिसे कहते हैं ना, तमुआ उठा के ना फिरें, ये अच्छा नहीं लगेगा, राइट। इस तरह से ये होता है कि आपको गर्लफ्रेंड्स तो काफ़ी मिल जाएंगी, लेकिन आपको वो जिसे कहते हैं ना कि सोलमेट, वो नहीं मिल सकेगा, राइट। तो मैं जब बात कर रही हूँ ना कि आप फीमेल को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं, तो मेरे ज़हन में ये टारगेट है कि आप उस फीमेल को ज़िंदगी का साथी बनाना चाहते हैं, राइट। तो वहाँ पर इन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। देन आपको ख्याल रखना होगा कि आप हमेशा उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुने, हमेशा कोशिश करें कि आपको भी पता चले कि वो किस वे में सोच रही है, और उसकी सोच को चेंज करने की कोशिश न करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बात पे एग्री हो उसके। मेरा मतलब ये है कि आप उससे डिसएग्री हो सकते हैं, तो साफ कह दें कि मैं इस पॉइंट पे आपसे डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ आपकी ओपिनियन की। दूसरे की ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश ना करें, ठीक है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़े पॉजिटिव तरीके से बयान करें, दलील के साथ बयान करें, अगर अगला पर्सन जो है वो सुनना चाह रहा है। और अगर ऐसी बात नहीं है तो ज़बरदस्ती किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू सुनवाने की कोशिश ना करें। और बहुत सारे मौके आ जाएंगे जहाँ पर जब आपको पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाए तो आप ज़रूर एक्सप्लेन करें, लेकिन बगैर एक्सप्लेन करने, बगैर सवाल के, किसी के सवाल के एक्सप्लेन करने की कोशिश ना करें। फिर ये है कि कभी भी उस फीमेल को तब्दील करने की कोशिश ना करें। उसको ये ना कहें कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस कलर के कपड़े पहना करो, और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो, या मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी अपीयरेंस को ऐसे चेंज कर लो, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर ये तब्दीलियाँ आ जाएं। नहीं, जब आप किसी को पसंद करते हैं ना तो एज इट इज़ किया करें। जब आप तब्दील करने की कोशिश करेंगे ना तो ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाएगी, और किसी चीज़ की ओरिजिनलिटी को ख़त्म करना अच्छी बात नहीं होती, राइट। अगर वो चीज़ अपने समझे कि अगर कोई फीमेल अपने आप को वैसे तब्दील करना चाहे ना अपनी खुशी से, तो वो एक और बात होगी, लेकिन आप वो वाली ना कहें कि मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम्हारे अंदर ये तब्दीली आ जाए, मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम ऐसी नज़र आओ। ये चीज़ें मोहब्बत को ख़त्म कर देती हैं, ओके। फिर ये है कि हर वक्त पीछा ना करें, आप हर वक्त इस टो में ना रहें कि वो किससे मिल रही है, किससे बात कर रही है, सोशल मीडिया पर उसको चेज करने की कोशिश ना करें। इत्दाल में रहें, इत्दाल में रहें, ये चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रोज़ाना कॉल्स करें, रोज़ाना आप जो है वो दिन में कई मरतबा मैसेजेस के ज़रिए कांटेक्ट रखने की कोशिश करें, तो वो दूध को उबाल होता है जो कि हमेशा बरकरार नहीं रह सकता। और ये है कि हद से बड़ी हुई जो तवज्जो होती है ना, वो भी घुटन देती है फीमेल्स को। जितनी आप ये शो करेंगे कि आई ट्रस्ट यू, मुझे किसी चीज़ पे चेक रखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना चिपकू नहीं बन जाना, हर वक्त के किससे बात की है, क्यों बात की है, किसको मैसेज भेजा है, किससे क्या हो रहा है, हर बात की टो रखने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप सारी बातों की टो रख भी नहीं सकते, राइट। सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होती है जो हर बात को जान सकती है, और हर बात हर एक से अपनी जिस फीमेल में आप इंटरेस्टेड हैं उसके बारे में हर एक से तफ्तीश करते भी ना फिरें, क्योंकि ये बातें जो होती हैं ये अटेंशन को ख़त्म कर देती हैं। उससे आपका जो जैसे कहते हैं ना कि रुतबा जो है ना वो बड़ा नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो अपने रुतबे को बरकरार रखें, अपना दिल खुला करें, उसको कहें कि आई ट्रस्ट यू व्हाट यू आर डूइंग, फिर देखें कितना ज़बरदस्त रिलेशनशिप डेवलप होता है, राइट। फिर ये आपने करना है कि अगर आप देखते हैं कि आपको अटेंशन मिल रही है, आपको पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है फीमेल की तरफ से, और आपकी अच्छी दोस्ती हो रही है डेवलप, आपने उसको प्रपोज करना है, अपने पेरेंट्स को उसके घर भेजना है, तो पहले बहुत रिस्पेक्ट के साथ आप उसकी परमिशन लें। बहुत केसेस में ये होता है कि दोस्ती बहुत अच्छी होती है, और उस दोस्ती को एक फ्रीक जो होता है वो मोहब्बत का रंग दे देता है, जबकि दूसरे फ्रीक की नज़र में वो सिर्फ दोस्ती होती है। और फिर ये होता है कि जब आप दोस्ती से लव जोन में चले जाते हैं, जिससे ये होता है कि फ्रेंडशिप जोन के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। तो परमिशन ले लें, बिल्कुल फ्रेंडशिप जोन में रहते हुए परमिशन लें कि क्या मैं अपने पेरेंट्स के साथ बात कर सकता हूँ, कि आप मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना पसंद करेंगी। और इफ़ शी सेज नो,
रिस्पेक्ट दैट नो। उस वक्त जज्बाती होने, गुस्सा दिखाने या इंसल्टेड फील करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी बेइज्जती हो गई है। से टू हर, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जब आप इस लेवल पे आके सोचना शुरू हो जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि उस फीमेल के दिल में आपकी कितनी इज्जत होगी। ठीक है, और ये है कि जिसके साथ जिंदगी गुजरनी है सो गुजरनी है। जो अल्लाह ताला ने आपके साथ जोड़ रख दिया है उससे कोई तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन ये चंद एक बातें ऐसी होती हैं जिससे आप सही मानों में अपने सोलमेट को पहचान सकते हैं और सोलमेट के साथ मैच भी होता है। बहुत सारे जो होते हैं रिलेशनशिप्स वो जज्बात पर मबनी होते हैं, उसमें ज़बरदस्ती और इमोशनल ब्लैकमेलिंग के ज़रिए मैच बनाया जाता है। और इसी वजह से बहुत सारी लव मैरिजेस जो होती हैं वो नाकाम भी होती हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद जो होती है वो जज्बात पर एक दूसरे को, जिसे कहते हैं ना, जैसे क्या कहते हैं वो, कंट्रोल एंड रेजिस्टेंस, उस बेस पर वो रिलेशनशिप कायम होता है। तो आप जितना अपना हौसला बड़ा करेंगे, मर्द के अंदर तो अल्लाह ताला ने हौसला भी बहुत पैदा किया हुआ है, वो इतना जज्बाती होकर नहीं सोचता, लेकिन औरतें बहुत ज़्यादा जज्बाती होती हैं। तो आपने ये सारी बातें काउंट करनी है कि आपने उस फीमेल की रिस्पेक्ट करनी है, उसको कहना है कि ठीक है, अगर आप मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, आई रिस्पेक्ट दैट। फिर आप देखें कि कितना वो उस फीमेल के दिल में आपके लिए इज्जत पैदा होती है और आप अपना टारगेट अचीव कर सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल साबित हुई होगी और आप इसको पॉजिटिव वे में अपने जायज़ रिलेशनशिप कायम रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई स्वीट फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।